सब्सक्राइब करिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाइए। आज के वीडियो में हम कक्षा 6वीं क्लास 6 हिस्ट्री इतिहास विषय के अंतर्गत MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स के बारे में जानेंगे। MCQ बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर्स का सीरीज शुरू कर रहे हैं और यह वीडियो जो है पहला भाग है और ये सभी चैप्टर्स जो है इनको हम वीडियो में कवर करेंगे अलग अलग पार्ट्स में। इतिहास के स्रोत, आदिम मानव, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद काल, नवीन धार्मिक विचारों का उदय, मौर्य वंश और उनके जो सम्राट है, विदेशों से व्यापार और संपर्क, गुप्त काल, ये सभी चैप्टर और प्रांतीय राज्यों का युग, इन सभी चैप्टर को हम अलग अलग भागों में कवर करेंगे। तो आज के पहले भाग जो हमारा वीडियो का है उसमें हम मुख्य रूप से जो चैप्टर्स को कवर करेंगे वे है इतिहास के स्रोत, आदिम मानव, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक काल। इनसे जुड़े हुए जितने भी MCQ है इम्पोर्टेंट है उनको जानेंगे। साथ ही साथ आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एजुकेशनल वेबसाइट से जुड़ सकते हैं, अपना सेल्फ असेसमेंट स्वमूल्यांकन वहाँ से भी कर सकते हैं और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो आप वहाँ से पा सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। विभिन्न जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उनको जानते हैं। पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, इतिहास जानने के स्रोत हैं। तो इतिहास जानने के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं? जैसे ऑप्शन ए है पुराने ग्रंथ, सिक्के, यात्रा संस्मरण, शिलालेख, स्मारक। बी ऑप्शन जो है सी है भवन, बर्तन, औजार। तो इतिहास पुराने समय की बातों को जानने के लिए उसके जानने के स्रोत क्या हो सकते हैं? तो ये 4 ऑप्शन है, उपरोक्त सभी हो सकता है या फिर, तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। इतिहास जानने के ये सभी स्रोत हो सकते हैं क्योंकि पुराने बर्तन, औजार, भवन, शिलालेख, स्मारक, पुराने ग्रंथ, सिक्के या कोई यात्रा संस्मरण अपना लिखा है, उन सभी से इतिहास की जानकारी मिलती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कबरा पहाड़ी और सिंघनपुर की गुफाएं कहाँ हैं? ऑप्शन है रायगढ़ में, रतनपुर में, बिलासपुर में या सरगुजा में। तो कबरा पहाड़ी और सिंघनपुर की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये है रायगढ़ में, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में ये गुफाएं स्थित है। अगला प्रश्न है, आदिम मानव काल से संबंधित शैल चित्र है। ऑप्शन है कबरा पहाड़ी, सिंघनपुर की गुफाएं या उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। तो आदिम मानव काल से संबंधित जो शैल चित्र है वे कबरा पहाड़ी और सिंघनपुर की गुफाएं ये दोनों हैं। तो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। स्तंभ लेख होते हैं। ऑप्शन है सही, जो ऑप्शन है उसमें से सही आंसर हमको चुनना है। पत्थरों पर खोदकर लिखी गई बातें, पत्थरों, लोहे या काष्ठ के स्तंभों या खंभों पर कह सकते हैं लिखी गई बातें, या विशेष प्रकार के पत्रों पर लिखी गई बातें, या फिर तांबे के पत्रों पर लिखी गई बातें। तो स्तंभ लेख क्या होते हैं? सही आंसर आ जाएगा पत्थरों, लोहे या काष्ठ के स्तंभों या खंभों पर लिखी गई बातों को क्या कहते हैं? स्तंभ लेख होते हैं ये। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, महंत घासीदास संग्रहालय कहाँ है? तो महंत घासीदास संग्रहालय कहाँ है? ऑप्शन ए है रायगढ़, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी बिलासपुर या ऑप्शन डी दुर्ग में। तो महंत घासीदास संग्रहालय स्थित है रायपुर में, छत्तीसगढ़ के रायपुर में महंत घासीदास संग्रहालय स्थित है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो पुरानी चीजों की क्या करते हैं? खोज करते हैं, उन्हें कहते हैं
क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पुरातत्ववेत्ता, बी इतिहासकार, सी खोजकर्ता या डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आ जाएगा पुरातत्ववेत्ता। जो पुरानी चीजों की खोज करते हैं उन्हें कहते हैं पुरातत्ववेत्ता। साथ ही साथ आई बटन में जाकर आप इस चैप्टर से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है उसे भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, बिलासपुर जिले के किरारी गांव, बिलासपुर जिले में किरारी, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के किरारी गांव से मिला यह वस्तु ऐतिहासिक महत्व का है। वह क्या है? ए शिलालेख, बी काष्ठ स्तंभ, सी ताम्रपत्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आ जाएगा काष्ठ स्तंभ। बिलासपुर जिले के किरारी गांव से क्या मिला है? ऐतिहासिक एक काष्ठ स्तंभ मिला है। अगला प्रश्न है, दुर्लभ वस्तुओं को कहां रखा जाता है? ए महल में, बी संग्रहालय में, सी मंदिरों में, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन। आप सभी जान रहे हैं दुर्लभ वस्तुओं को रखा जाता है, सही आंसर आ जाएगा संग्रहालय या म्यूजियम में रखा जाता है। 9वां प्रश्न है, इनमें से प्राचीन भाषा है? ए प्राकृत, बी अवधी, सी हिंदी या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आ जाएगा प्राचीन भाषा जो है वह है प्राकृत भाषा। अगला प्रश्न है, इतिहास का अध्ययन क्यों जरूरी है? हम सभी इतिहास पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं? ए ऑप्शन, हम पहले क्या थे इसे जानने के लिए, बी वर्तमान को समझने के लिए, सी भूतकाल की जानकारी के लिए या डी ऑप्शन उपरोक्त सभी सही है। तो इतिहास पढ़ने के लिए ये सभी क्या है? सभी के लिए होता है। तो सही आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी सही है। अगला प्रश्न है, आदिम मानव का मुख्य भोजन था? प्रिमिटिव ह्यूमन जो थे आदिम मानव, उनके मुख्य भोजन क्या था? ऑप्शन ए कंदमूल, बी फल, सी मांस, डी उपरोक्त सभी। तो आदिम मानव क्या खाते थे? उपरोक्त कंदमूल, जंगलों में रहते थे तो कंदमूल फल खाते थे और जानवरों का मांस भी वे खाते थे। सही आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, आदिम मानव के हथियार बने होते थे? ऑप्शन है लकड़ी से, बी लकड़ियों और जानवरों के सींगों से, सी पत्थरों से या उपरोक्त सभी से। तो आदिम मानव के हथियार जो थे वे क्या थे? इन सभी से बने होते थे। वे लकड़ियों से, हड्डियों और जानवरों के सींगों से, पत्थरों से क्या करते थे? औजार बनाते थे। अगला प्रश्न है, आदिम मानव के बनाए गए चित्र यहाँ मिलते हैं। ए छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में, बी छत्तीसगढ़ के सिंगनपुर में, सी दुर्ग जिले के चितवा डोंगरी और डौंडी लोहारा में, डी उपरोक्त सभी जगह में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी जगह में क्या होते हैं? आदिम मानव के बनाए गए चित्र मिलते हैं। आदिम मानव का पहला पालतू पशु था? इसको आप सभी भली भांति जान रहे हैं। ए गाय, बी कुत्ता, सी बैल या डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है बी कुत्ता, आदिम मानव का पहला पालतू पशु। अलग अलग स्थानों पर की जाने वाली खेती को कहते हैं? ए स्थानांतरण खेती, बी झूम खेती, सी उपरोक्त दोनों समान है और दोनों ही सही है, या डी सभी गलत है। तो अलग अलग स्थानों पर की जाने वाली खेती को क्या कहते हैं? स्थानांतरण खेती, झूम खेती, ये दोनों एक ही हैं। तो उपरोक्त दोनों सही समान है और दोनों ही सही है। छत्तीसगढ़ के अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के इन क्षेत्रों में अभी भी झूम खेती होती है? ए बस्तर में,
बी सरगुजा में, सी उपरोक्त दोनों जगह में, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, उपरोक्त दोनों जगह, मतलब बस्तर और सरगुजा दोनों में अभी भी झूम खेती या स्थानांतरित खेती की जाती है, क्योंकि बस्तर और सरगुजा जो है ज्यादा मात्रा में ज्यादा यहाँ वन है, इसलिए यह खेती यहाँ की जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप में खेती की शुरुआत कब हुई? ए आज से लगभग 10,000 साल पहले, आज से लगभग 5-6 हजार साल पहले, या आज से लगभग 1,000 साल पहले, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आज से लगभग 5-6 हजार साल पहले। हड़प्पा की खुदाई कब हुई? ए सन 1921, बी सन 1922, सी सन 1923 में, या डी सन 1911 में। तो सही आंसर है ए ऑप्शन, सन 1921 में हड़प्पा की खुदाई हुई। मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुई? सन 1923 में, सन 1922 में, सन 1920 या सन 1924 में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सन 1922 में। याद रखना है, इनमें कंफ्यूजन अक्सर होता है, तो हड़प्पा की खुदाई 1920, 21 और मोहनजोदड़ो की 1922 में। हड़प्पा की खुदाई इनके द्वारा की गई। ए दयाराम साहनी, बी राखलदास बनर्जी, सी गोपाल मजुमदार, डी रंगनाथ। तो इसका आंसर है दयाराम साहनी। हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी द्वारा की गई, जबकि मोहनजोदड़ो की खुदाई राखलदास बनर्जी द्वारा की गई थी। मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ? ए स्नानागार, बी अन्नागार, सी अस्थि पंजर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा विशाल एक स्नानागार प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो की खुदाई से। अगला है, हड़प्पा की खुदाई में एक विशाल भवन का पता चला है, वह है अन्नागार ए, बी बंदरगाह, सी स्नानागार, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा विशाल एक भवन पता चला है, जो है अन्नागार। ऐसा अनुमान है कि वहां से जो उपज होता था, जो भी फसल होता था, वहां अन्नागार में रखा जाता था। बंदरगाह नगर के नाम से प्रसिद्ध है रंगपुर ए, बी लोथल, सी हड़प्पा, या डी आलमगीरपुर। तो बंदरगाह नगर के नाम से प्रसिद्ध है बी, सही आंसर आ जाएगा लोथल। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल थी। ए गेहूं, बी जौ, सी उपरोक्त दोनों, या डी उपरोक्त दोनों नहीं। तो सही आंसर है गेहूं और जौ। सी आंसर उपरोक्त दोनों। रंगपुर और लोथल से क्या मिले हैं? चावल के दाने, ए ऑप्शन, बी नर्तकी की आकृति, या सी उपरोक्त दोनों, या डी उपरोक्त दोनों नहीं। तो सही आंसर है रंगपुर और लोथल से क्या मिले हैं? चावल के दाने। विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध शहर था। ए लोथल, बी मेसोपोटामिया, सी रंगपुर, या डी कालीबंगा। तो सही आंसर है इसका, विदेशी व्यापार के लिए जो प्रसिद्ध शहर था उस समय, वह था मेसोपोटामिया। ऑप्शन बी सही आंसर। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? ए वीर की, बी मातृ देवी की, सी उपरोक्त दोनों की, या डी उपरोक्त दोनों की नहीं। तो सही आंसर है सिंधु घाटी के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, ऑप्शन बी। ये सभी जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कक्षाओं के साथ ही साथ विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप सीखने के लिए वीडियो को आखिरी तक बड़े ही ध्यान से देखते रहिए। अगला प्रश्न है, वेदों की भाषा है ए ब्रज, बी हिंदी, सी संस्कृत, डी अन्य। तो वेदों की भाषा क्या है? संस्कृत, ऑप्शन सी।
वेदों की संख्या है कितनी? ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 3 या डी 2। तो वेदों की संख्या कितनी है? 4। वे कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद या डी अथर्ववेद। तो संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद। वैदिक काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। ए पशुपालन, बी खेती करना, सी उपरोक्त दोनों या डी उपरोक्त दोनों नहीं। तो वैदिक काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। सही आंसर ऑप्शन ए पशुपालन। वैदिक लोगों के देवी देवता थे इंद्र और अग्नि, ए बी वरुण, सी सोम या उपरोक्त सभी। तो वैदिक लोगों के सभी इन इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम की पूजा करते थे। तो सही आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। उत्तर वैदिक काल में समाज कितने वर्णों में बटा था? ए 5, बी 4, सी 3 या डी 2। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी 4। वे 4 वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वैदिक सभ्यता के अनुसार मानव जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है? ए 4, बी 5, सी 3 या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 4। और वे 4 आश्रम थे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। इनके बारे में और विस्तार से जानने के लिए आप हमारे एजुकेशनल वेबसाइट में जाकर जान सकते हैं। 4 वर्णों का उल्लेख कहाँ मिलता है? ए ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के 12वें मंडल के पुरुष सूक्त में, सी ऋग्वेद के 11वें मंडल के पुरुष सूक्त में या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आ जाएगा ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम जो 4 वर्ण बताए गए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनका उल्लेख मिलता है। महाभारत की रचना किनके द्वारा की गई? ए वेदव्यास, बी वाल्मीकि, सी कालिदास या डी इनमें से कोई नहीं। तो महाभारत जो जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसकी रचना महर्षि वेदव्यास द्वारा की गई। ऑप्शन ए सही आंसर। रामायण की रचना किसने की? ए वाल्मीकि ने, सी महर्षि वेदव्यास ने, सी कालिदास ने या डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आ जाएगा रामायण की रचना वाल्मीकि द्वारा की गई थी। राजा को सलाह देने वाली समिति थी। ए सभा, बी समिति या सी उपरोक्त दोनों सही है या डी इनमें से कोई नहीं। तो सभा जो थी वह क्या थी? संभ्रांत उच्च वर्ग के लोगों की जो समिति था, और समिति जो था वह सामान्य वर्ग का था। तो राजा को ये दोनों क्या कर सकते थे? ये जो समिति बनाया गया था, जो इनका कार्य था, वे राजा को सलाह देना था और ये उपरोक्त दोनों सलाह दे सकते थे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा उपरोक्त दोनों सही है। उपनिषदों की कुल संख्या है। ए 108, बी 18 या सी 6 या इनमें से डी कोई नहीं। तो सही आंसर आ जाएगा इसका 108 उपनिषद की कुल संख्या है, 18 जो है पुराण है और 6 वेदांगों की संख्या है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ए बृहदारण्यक उपनिषद से, बी मुंडकोपनिषद से, सी पुराण से या डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आ जाएगा बी मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है, अर्थात सत्य की हमेशा जय हो, यह अर्थ होता है, यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो एमसीक्यू
कक्षाओं के साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। इनके बारे में आज हमने पहले भाग में जाना। अगला जो हमारा दूसरा भाग होगा उसमें हम एक इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है महाजनपद काल, नवीन धार्मिक विचारों का उदय और मौर्य वंश और उसके जो प्रसिद्ध सम्राट हुए उनके बारे में जानेंगे। तो ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियो के लिए आप सभी हमारे एजुकेशनल चैनल और वेबसाइट के साथ जुड़े रहिए। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।